राहुल गांधी को भारत में लोकतंत्र पर खतरा दिखा तो बीजेपी ने राहुल के बयान को देश के अपमान से जोड़ दिया। बीजेपी नेताओं ने कहा राहुल का सिर्फ एक काम रह गया है, विदेश जाओ और देश को बदनाम करो। राहुल गांधी के बयान से देश में लोकतंत्र को लेकर जंग छिड़ गई है। किस तरह वार पलटवार किया, एक रिपोर्ट देखिए। Entire opposition is struggling in India. देखिए, वो मोदी जी पर निशाना नहीं, भारत को ही अपमानित करने का काम करते हैं। प्रायोजित कार्यक्रम होते हैं, इनमें भारत विरोधी नारे लगते हैं, भारत विरोधी बातें बोली जाती हैं और श्रीमान राहुल गांधी जी इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि होते हैं। Fight the democratic fight in our country. राहुल गांधी, क्या आपकी बात हिंदुस्तान में और नहीं सुनते हैं क्या कि आपको विदेश जाके भारत की आलोचना करनी पड़ती है? आपने भारत की प्रतिभा और भारत की छवि को बदनाम करना राहुल गांधी ने अपना लक्ष्य बना रखा है विदेश में। प्रधानमंत्री की गलत नीतियों के कारण जो देश को नुकसान हुआ है, उसकी बात अगर कोई भी जाकर बाहर करता है तो उसमें कोई क्या नुकसान हो, कोई चीज़ आजकल छुपी भी नहीं है। जैसे जैसे नरेंद्र मोदी जी की लोकप्रियता बढ़ रही है, वैसे वैसे इनका एंग्जाइटी बढ़ रहा है, क्या तो फ्रस्ट्रेशन बढ़ रहा है राहुल गांधी जी का। अब भैया इसका तो कोनो इलाज हमारे पास नहीं है। वैसे पहली बार नहीं है जब राहुल गांधी के विदेश में दिए किसी बयान या टिप्पणी पर विवाद खड़ा हुआ है। राहुल गांधी जब कुछ महीने पहले लंदन गए थे, तब भी उनके एक बयान पर जमकर कंट्रोवर्सी हुई थी। बीजेपी ने इसे बड़ा मुद्दा बना दिया था। लंदन में 2 महीने पहले इंडियन जर्नलिस्ट एसोसिएशन के कार्यक्रम में राहुल गांधी ने कहा था, भारत का लोकतंत्र अमेरिका और यूरोप से 3 गुना बड़ा है। अगर हमारे यहां लोकतंत्र खत्म होता है तो यह पूरी दुनिया में लोकतंत्र के लिए बड़ा झटका होगा। बीजेपी ने इस बयान के लिए राहुल गांधी से माफी मांगने को कहा था। ब्रिटेन के इसी दौरे में राहुल गांधी ने कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में कहा था कि भारत में लोकतंत्र खतरे में है, हम लोग निरंतर दबाव महसूस कर रहे हैं। अगस्त 2018 में ब्रिटेन और जर्मनी में राहुल ने कहा था कि देश में लोगों की समस्याएं सुलझाने के बजाय उनके गुस्से का फायदा उठाया जा रहा है। मार्च 2018 में सिंगापुर में राहुल गांधी ने कहा कि कुछ लोग चुनाव जीतने के लिए नफरत और हिंसा का सहारा ले रहे हैं। राहुल गांधी के लोकतंत्र पर दिए बयानों पर राजनीतिक युद्ध अपनी जगह है। विपक्ष हो या सत्तापक्ष, दोनों सियासी नफा नुकसान के आधार पर बयान देते हैं। लेकिन कुछ सवाल अपनी जगह हैं। सवाल यह है कि राहुल गांधी को लोकतंत्र खतरे में तभी क्यों दिखता है जब वो विदेश में होते हैं। सवाल यह है कि अगर डेमोक्रेसी खतरे में है, सारी संस्थाएं सरकार के नियंत्रण में हैं, तो फिर कांग्रेस कर्नाटक चुनाव या हिमाचल चुनाव में कैसे जीत गई? प्रश्न यह भी है कि जब कांग्रेस कर्नाटक और हिमाचल प्रदेश में चुनाव जीतती है, तब लोकतंत्र खतरे में था या जिंदा था? तो फिर एक सवाल यह भी उठता है कि क्या विपक्ष और पक्ष की लड़ाई में लोकतंत्र पर सवाल खड़े करना एक फैशन बन गया है? तो सवाल यह है कि भारत के लोकतंत्र पर बार बार सवाल खड़े करना क्या उन करोड़ों मतदाताओं के विवेक पर सवाल खड़े करना नहीं है, जिन्होंने अपने एक एक वोट से कांग्रेस को कर्नाटक और हिमाचल प्रदेश जैसे राज्यों में जिताया और सत्ता में बिठाया? राहुल गांधी और कांग्रेस को सोचना पड़ेगा कि बीजेपी और नरेंद्र मोदी से सियासी लड़ाई ठीक है, लेकिन विदेश में बैठकर लोकतंत्र पर प्रश्न चिन्ह लगाकर वो डेमोक्रेसी को मजबूत नहीं कर पाएंगे।